हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी इस टाइम सोकर उठ चुकी हूँ। मेरा आयांश सोया हुआ है। आज तो उसे बुखार वगैरह था नहीं, पर थोड़ा बहुत सुबह के टाइम पे आ गया बुखार। पर बात ये हुई कि आयांश थोड़ा सही सोया रात। मैं तो गांव से आकर आयांश को मम्मी के हाथ सौंप कर ऐसे सोई, क्योंकि 2 रात तक बिल्कुल नहीं सोई हुई थी। अब जाके मेरी नींद खुली हुई है, इसलिए अब नाश्ता वगैरह बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी खांसी हो रही है। घर की ठंड काफ़ी हो गई है घर पे, पता नहीं क्यों। मुझे तो लगता है मेरे ससुराल में हमेशा पूरे सालों साल ठंडा ही रहता है। पानी इतना चिल्ड हो रहा था कि जैसे यहाँ जनवरी के महीने में होता है। नहाना धोना भी गर्म पानी से नहाया गया, वहाँ 2 दिन ठंडा बहुत था। चलिए फिर फटाफट नाश्ता वगैरह बनाते हैं। आयांश के पापा को ऑटो में छोड़ने की तैयारी करते हैं। बस स्टैंड तक तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि आयांश की वैसे भी तबीयत ख़राब है, इसलिए यहीं पे ऑटो पे बैठा देंगे। चलिए फिर फटाफट नाश्ता वगैरह बना देते हैं। नाश्ता वगैरह बनाते हैं और आयांश के पापा को छोड़ने की तैयारी करते हैं। आटा वगैरह धुलने के बाद बनाए जाते हैं रोटी। आज आयांश के पापा हमें रामनगर छोड़कर जा रहे हैं गाजियाबाद। हाँ, ये रहे। अब यही बनाएगी सारा ब्लॉग अच्छे से बनाना। मुझे कह रहे हैं अब तू बनाना ब्लॉग में। तो वो भी डालेंगे अभी हम। आयांश के बर्थडे का भी डालेंगे इसके पापा गाजियाबाद पहुंचकर। आयांश ने बर्थडे में कुछ ज़्यादा नहीं। आयांश के पापा तो चले गए, छोड़ कर आ गई। आयांश घर में सोया हुआ है। अब इतनी स्पीड में आ रही हूँ ना, कहीं उठ ना गया हो। आयांश की नानी गली में सब्जी वगैरह ले रही थी। आयांश को नींद है ही नहीं। धूप आ गई यहाँ तो झमाझम। गर्मी से बहुत बुरे हाल है यहाँ, और गांव में उतना ही ठंडा है। आ जाना था हम लोगों ने गांव से, पर आयांश ने बुखार से हालत ख़राब कर रखी थी अपनी। और फिर आयांश रो भी रहा था काफ़ी। 2 रात उसने बिल्कुल सोने नहीं दिया। यहाँ आके थोड़ा दवाई वगैरह भी दी, थोड़ा ठीक है, दवाई वगैरह दे ही रहे हैं, पर बुखार तो थोड़ा बहुत है। खांसी काफ़ी हो रही है उससे, पर गांव के हिसाब से कल हमें फटाफट आना पड़ा। लास्ट बस ऐसे करनी पड़ी, गाड़ी वगैरह बुलाई। आयांश के पापा डर गए करके रो रहा है, काफ़ी बुखार है, इसलिए आयांश के पापा हमें फटाफट ले आए। नहीं तो हमने आ जाना था सुबह की गाड़ी से। अब चलिए फिर चलते हैं। लग गई घर के लिए रास्ता। मैंने और आयांश के पापा ने तो फटाफट 2-2 रोटी खा दी थी, नाश्ता वगैरह कर दिया था। चलिए फिर देखते हैं आयांश घर में जाके उठा है कि नहीं उठा है। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ आयांश। थैंक गॉड आयांश सोया हुआ है। आयांश के पापा आयांश को पैसे दे के गए हुए हैं, 100 रुपये पकड़ रखे हैं, जैसे पापा ने दिए वैसे ही है। ये है आयांश। मम्मी भी लेकर आ चुकी है सब्जी। आलू लाई है, मक्के मिल गए। यहाँ पे मिले हुए थे, मैंने भेजा था गली में मक्के वाला, ले लिए मक्के। ये मूली वगैरह तो हम लेके आए हुए गांव से। हमारी मूली लगी हुई थी, पहाड़ी मूली है ये, गोल सफ़ेद मूली। और तो कुछ हो नहीं रहा है। चचिंडे वगैरह लाए हैं। ये है पहाड़ी चचिंडे, आपको दिखाए थे ना बेल, तो आयांश की दादी ने मेरी मम्मी के लिए भेजे हुए हैं चचिंडे। और बेड के नीचे रखे हुए हैं, बारिश से भीग गए थे कल। ये है पहाड़ी खीरा, हमारे यहाँ बोला जाता है पहाड़ी ककड़ी। कम हो रही है खेत में इस बार, हमारे यहाँ 2-4 ही हुई है, इसलिए एक सबको दी हुई है पहाड़ी खीरा। बारिश से सारी सब्जी भीग गई थी, मूली गीली हो रही थी, इधर से सूख गई है अब। चलिए फिर फ्रेंड, आयांश के पापा को फाइनली छोड़ दिया है। आयांश के पापा को बस वगैरह भी मिल चुकी है, काशीपुर तक पहुंच चुके हैं। घर आकर मैंने काम वगैरह किया। मम्मी आयांश को लेकर दवाई लेने चले गई थी। आयांश को इतना तेज़ फीवर था कि हमने पहले सोचा था अभी दिन का काम वगैरह कर लेंगे, शाम तक चले जाएंगे, क्योंकि
पैरासीटामोल वगैरह तो पड़ी हुई थी, पर क्या करें, मम्मी का दिल नहीं माना। मम्मी ने कहा शाम तक तो छोड़ो, अभी ले आते हैं। इसलिए मम्मी और पापा अयांश को लेकर दवाई लेने गए हुए थे, इसलिए मैंने घर का फटाफट काम वगैरह किया। और अयांश दवाई वगैरह खाकर सोया हुआ है। नानी अयांश के लिए रस भी लाई है। नानी अयांश को इतना रोने भी नहीं देती, ना ही बुखार देख सकती है, कि अयांश का बुखार काफ़ी टाइम रह जाता है। पहले वीडियो में भी आपने देखा होगा, काफ़ी देर बाद सही हुआ। ऐसी मुझे भी बहुत टाइम बाद बुखार सही होता है। चलिए, अब अयांश मेरा दवाई खाकर सोया हुआ है। नाना ने उसे लॉलीपॉप दिया, इसलिए हाथ पे पकड़ी हुई है अभी तक। अब दवाई खाइए तो थोड़ा बहुत बुखार तो कम होना चाहिए फ्रेंड। इसीलिए तो हम भाग दिखाने के चक्कर में कल आ गए। इतनी बारिश में छाता लेकर आना पड़ा, गाड़ी वगैरह बुकिंग की। अब चलिए फिर